हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंसारी और आज के शॉर्ट वीडियो का टाइटल है फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल या फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। हम डिस्कस कर रहे थे थायरिस्टर की टर्न ऑन मेथड्स और मैं आपको बता चुका हूं थायरिस्टर को ऑन करने के 5 तरीके हैं। पहला होता है फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा गेट कंट्रोल, तीसरा dV/dt कंट्रोल, चौथा टेम्परेचर कंट्रोल और पांचवा लाइट कंट्रोल। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल या फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ये उसका सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम आप कई बार देख चुके हो मेरे वीडियोस में। फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल में गेट से कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता, इसलिए आप देखिए गेट सर्किट में जो स्विच लगा हुआ है ये ओपन है और अगर ये स्विच ओपन है तो गेट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स IG दैट विल बी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल में IG की वैल्यू 0 होती है और गेट से हम कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते। ये फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल का सर्किट डायग्राम है और यहाँ मैंने आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ पर मैंने सिंबल को यूज़ किया है ना। और यहाँ ये स्कीमेटिक डायग्राम है जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। थायरिस्टर में 4 लेयर होती है, PN और 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3। ये फर्स्ट जो अपर पी लेयर है इससे जिस टर्मिनल को एक्सटेंड करते हैं उसको एनोड कहते हैं और ये जो आउटर एन लेयर है इससे जिस टर्मिनल को एक्सटेंड करते हैं उसको कैथोड कहते हैं। एनोड को हम A से डिनोट करते हैं, कैथोड को K से डिनोट करते हैं। और ये ऊपर से जो तीसरी जो पी लेयर है इसको इनर पी लेयर भी कहते हैं, इससे जिस टर्मिनल को एक्सटेंड करते हैं उसको हम गेट कहते हैं। और इस मेथड में मीन्स फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल में गेट से हम कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते। अब आप देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है। थायरिस्टर को हमें फॉरवर्ड बायस करना है ना, यानी ये जो सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है इसको एनोड से कनेक्ट करना है और जो सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमें कैथोड से कनेक्ट करना है। एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया अगर आपको थायरिस्टर का वोल्टेज देखना हो और सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा दिया। अब फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, देखिए जंक्शन नंबर J1 ये इस सोर्स के कारण से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, जंक्शन नंबर J3 ये भी इस सोर्स के कारण से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, जबकि जंक्शन नंबर J2 ये जो बीच वाला जंक्शन है J2 ये रिवर्स बायस कंडीशन में है। अब इस सोर्स के वोल्टेज को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। गेट से याद रखिएगा, गेट से कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करना। सोर्स के वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जंक्शन नंबर J2 टूट जाएगा, यहाँ पर एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा और थायरिस्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड दिस करंट विल बी कंट्रोल्ड बाय द लोड। अगर आप इस तरीके से थायरिस्टर को ऑन करते हैं तो ये कहलाता है फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल। और अच्छे से मैं बताऊं, सपोज आपने 0 वोल्ट अप्लाई किया बट नेचुरल है 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा और थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। फिर आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, 20 वोल्ट अप्लाई किया कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो थायरिस्टर के क्रॉस अपियर हो रहा है। इट मीन्स अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो थायरिस्टर का वोल्टेज भी 10 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट है, अगर सोर्स का वोल्टेज बढ़ा के आपने 20 वोल्ट कर दिया थायरिस्टर का वोल्टेज भी 20 वोल्ट आ रहा है। और जैसे ही आपने सपोज 30 वोल्ट किया, जो थायरिस्टर का वोल्टेज है वो नियर अबाउट 0 हो गया और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल। और जो 30 वोल्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इट मीन्स सोर्स से इतना वोल्टेज अप्लाई करना कि वो थायरिस्टर के ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाए, थायरिस्टर ऑन स्टेट में चला जाता है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज कंट्रोल या फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक है जो आप प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। इस एक्सिस पे हम लेते हैं थायरिस्टर का वोल्टेज और यहाँ पर हम लेते हैं थायरिस्टर का करंट। ध्यान रखिएगा इस कैरेक्टरिस्टिक में कहीं पर भी सोर्स का वोल्टेज नहीं है ना। तो ये आप सोर्स से वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और ये वोल्टेज कहाँ अपेयर होगा, जब तक थायरिस्टर कंडक्शन में नहीं है थायरिस्टर के क्रॉस अपियर होगा। और जैसे थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में जाएगा थायरिस्टर का वोल्टेज अगर आइडियल है तो 0 और प्रैक्टिकल है तो कुछ वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर रहेगा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। दिस मेथड इज नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज इट नीड्स ए वेरी लार्ज एनोड टू कैथोड वोल्टेज, है ना। जनरली इस मेथड को हम थायरिस्टर को ऑन करने के लिए यूज नहीं करते। वंस द voltage is more than the VBO, it generates a very high current which may cause damage to the SCR. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.